ऐसे आनंद बरसा। अब महाराज नंद बाबा ने सभी ग्वाल वालों को बिठा करके कहा, भैया आनंद लेते लेते बहुत समय हो गया, अब विश्राम किया जाए और फिर सवेरे कल मुझे गोकुल श्री मथुरा जाना है कंस को कर देने के लिए। तो इस गोकुल की रक्षा आप लोगों को सबको देखना है, क्योंकि मैं तो कल जा रहा हूं। ग्वाल वालों ने कहा, बाबा चिंता मत करो, हम सब नंद महल की रखवाली करेंगे, आप निश्चिंत होकर के मथुरा के लिए जाइए। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरा गता नंदा कंसस्य वार्षिक्यं करंदा गोकुलोद्वह। नंद बाबा वहां से चल दिए हैं और आज मथुरा में आ गए हैं। मथुरा में इनके मित्र श्री वसुदेव जी महाराज हैं। वसुदेव जी की एक पत्नी जिनका नाम रोहिणी है और नंद बाबा के यहाँ रहती है। उन्हीं के बड़े जो भैया हुए हैं बलराम जी महाराज के बालक हैं। तो आज नंद बाबा आए हुए हैं और वसुदेव जी महाराज के हृदय से लगा लिया है। मित्र हो तो ऐसा हो। नंद बाबा ने देखा कि मेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है और उसकी खुशी आज अपने मित्र से नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि नंद बाबा जानते हैं कि वसुदेव के एक नहीं दो नहीं 7 पुत्र हुए और अंततः 8वीं कन्या के रूप में जन्म लिया, वो भी आकाश में चली गई। तो मेरा तो एक पुत्र है जिसका मुझे आनंद है, और इनके तो भगवान ने इतने पुत्र देने के बावजूद कंस ने उन सबको मार दिया। तो मैं अपने एक पुत्र की खुशी अपने मित्र से क्या कहूं? और सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र के दुख में दुख मनावे और मित्र के सुख में सुख मनावे। उसमें शंका नहीं करनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, लेत देत मन संकन धरई बल अनुमान सदा हित करई। शंका नहीं करे कभी मित्र का सामान हमारे पास आ जाए या हमारा मित्र के पास चला जाए या हम उसकी मदद कर दें वो हमारी मदद कर दे, उसमें कभी संकोच नहीं करना चाहिए, न शंका करनी चाहिए। और बल अनुमान सदा हित करिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने मित्र का सब कार्य करना चाहिए। तो नंद बाबा ने कहा, मैं अपने पुत्र की खुशी क्या तुमसे कहूं? महाराज आपके तो इतने पुत्रों को कंस ने मार दिया है। तो वसुदेव जी ने क्या कहा, अरे नंद बाबा मेरी एक पत्नी तो तुम्हारे पास ही रहती है जिसका नाम रोहिणी है, उसके जो बालक है वो मेरा बालक है, और आपका भी जो बालक है, हम आप मित्र हैं तो तुम्हारा बालक भी हमारा ही तो बालक हुआ है। प्रसन्न हो गए नंद बाबा ने हृदय से लगा दिया। अच्छा, नंद बाबा नहीं जानते हैं कि जो कृष्ण कन्हैया लाल हैं वो वसुदेव जी के पुत्र हैं, और वसुदेव जी जानते हैं कि नंद बाबा जिस लाला की मंद मंद मुस्कुराहट देख करके प्रसन्न हो रहे हैं और फूले नहीं समा रहे हैं कि मेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है, वो वसुदेव जी कहते हैं वो मेरा ही तो पुत्र है। पर ये बात नंद बाबा नहीं जानते, वसुदेव जी महाराज जानते हैं। अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापी दिवं
मुद्दतः। वसुदेव जी महाराज ने कहा, नंद बाबा आप बहुत देर तक मथुरा में निवास मत करो, जिस काम के लिए आए हो वो काम करो, कंस को जल्दी से कर दे दो और यहाँ से निकल लो। क्यों? संतु पाताश गोकुले, गोकुल में कोई अनहोनी घटने वाली है। मेरी ज्योतिष विद्या ऐसा कह रही है कि तुम अब बहुत यहाँ विलंब ना लगाओ, तुरंत ही यहाँ से गोकुल की ओर चले जाओ। जैसे ही महाराज वसुदेव जी के मुख से ये बात सुनी, घबराने लगे नंद बाबा, क्योंकि वसुदेव जी महाराज ज्योतिष विद्या के प्रकांड विद्वान, वो जो भविष्यवाणी बताते हैं वो सत्य ही होती है। ऐसा सोच करके नंद बाबा ने तुरंत ही भगवान हरि का स्मरण किया, कंस के पास जाकर के कंस को कर दिया और कहा, महाराज मेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है। तो कंस ने भी आशीर्वाद दिया। पर आज कंस को याद है कि जब वो देवी जो कन्या के रूप में यशोदा के देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, वो हाथ से छूट करके आकाश में गई और उसने कहा था, तो मुझे क्या मारता है, मुझे मारने वाला तो इस ब्रज में जन्म ले चुका है। तो कंस ने मंत्रणा की राक्षसों के साथ में, और उसमें बैठी थी पूतना, पूतना को भेज दिया, जाओ जितने भी अभी नवजात शिशु हो तुम्हारा नाम ही पूतना है, जो पूतों को ना रहने दे उसका नाम पूतना है। तो ऐसी पूतना को कंस ने भेज दिया और नंद बाबा कर दे करके और भगवान का स्मरण करते हुए वहां से चल दिए। नंदापति बचा सौरे नामृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणं मुत्पातां संगितः। निश्चित ही कोई अनहोनी घटने वाली है, इसलिए आज हरि का स्मरण करते हैं और श्री अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज का भी स्मरण करते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर हनुमान चालीसा में चौपाई लिखी है। कहा कृपा करिए तो गुरुदेव की तरह करिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को पता है उनके गुरु श्री नरहरदास जी महाराज, पता है कि उन्होंने कैसी कृपा करी। गुरुदेव भगवान अनायास जीव पर कृपा करते हैं। भगवान तो तब कृपा करते हैं जब भगवान के शरण में आओगे, पर गुरुदेव भगवान को अनायास कृपा करने वाले होते। तो ऐसे हे हनुमान जी महाराज, गुरुदेव भगवान जैसे कृपा करते हैं जीवों पर, वैसे कृपा आप हमारे ऊपर कृपा करिए और हमारे इस गोकुल को बचा लीजिए अनहोनी से। हनुमान जी महाराज ने गदा उठाई और पहुंच गए गोकुल धाम। बोलो हनुमान जी महाराज की।
का स्मरण करते हुए, गुरुदेव भगवान का स्मरण करते हुए वहां पूतना महाराज 16 सिंगार बना करके जैसी देवांगनाएं होती हैं स्वर्ग की, वैसे ही सुंदर स्वरूप बना लिया और आज पहुंच गई है नंद के महल में। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी शिशुश्चचार निघ्नन्ते पुरग्राम प्रजादिषु। पूतना आज 16 सिंगार बना करके पहुंच गई। गोकुलवासियों ने देखा, कहा ये भाई कोई गोपी तो हो नहीं सकती, तो कौन है ये? कहा दृष्टुश्रिया गताना। उन सबने ये माना जैसे कि बैकुंठपति नाथ के यहाँ से लक्ष्मी महारानी हमारे लाला के दर्शन करने आई है। ऐसा सोच करके सबने महाराज को आगे जाने दिया, किसी ने नहीं रोका। पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके भगवान को मारने की इच्छा से नंद महल में पहुंच गई और यशोदा मैया से भेंट हो गई। यशोदा मैया ने ऊपर से नीचे की ओर देखा, नीचे से ऊपर की ओर देखा, तुम यहाँ की तो लगती नहीं हो बहन, कहाँ की हो? पूतना ने कहा, अरे बहन मुझे ही आप भूल गई? अरे बताओगी तो? अरे आप मुझे इसलिए भूल गई हो क्योंकि जब से आपका विवाह हुआ तब से आप अपने मायके गई नहीं। हम आपकी चाचा की लड़की हैं, हम बहुत छोटी थी तब आपका विवाह हो गया था। मैया भोली भाली, मैया ने सोचा हो सकता है कि ये हमारी छोटी बहन हो, तो तुम मेरे यहाँ किस लिए आई हो? का हमने सुना है तुमने तो चिट्ठी पत्री नहीं दी, और हमने सुना है कि तुम्हारे यहाँ लाला का जन्म हुआ, इसलिए बधाई देने आई हैं और लाला के दर्शन करने आई हैं। अच्छा, अरे तब तो प्रसन्न हो गई। देख छोटी बहन, वो पालने में लाला सो रहा। जैसे ही पालने की ओर देखा सोई भगवान ने नेत्र खोल लिए। अब जैसे खोले नेत्र, सोई मैया यशोदा ने कहा, देख देख अभी तो सो रहा था, अब जाग गया है, जाओ जाओ अभी जाग रहा है, तुम दर्शन कर लो उसके, तब तक मैं भी कुछ, तुम जब तक देखना उसको अपने पास रखना, तब तक मैं कुछ काम कर लेती हूँ, नहीं तो तुरंत ही रोने लगेगा, फिर मैं काम भी नहीं कर पाऊंगी। पूतना ने कहा, आप आराम से अंदर काम करो, हम लाला को देखती हैं। जैसे ही वह पूतना भगवान के पास जाने के लिए पहुंची और भगवान ने पूतना को जैसे ही देखा तो आज भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। विभुज्यतां बालक बालिकागृहं चराचरात्मा संमीलतेक्षणः। जो भगवान चराचर जगत, सारे जगत के चराचर में निवास करने वाले हैं, ऐसे भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। संतों ने भाव दिया, भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? का भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि भगवान ने आंखें बंद करके विचार किया कि रामावतार में भी मैंने सबसे पहले स्त्री का वध किया। कौन सी स्त्री का? कहा ताड़का का। और कृष्णावतार में सबसे पहले पूतना मौसी आ गई। आप कहें महाराज मौसी क्यों कह रहे हैं? भाई मौसी इसलिए कह रहे हैं कि जो गति भगवान ने अपनी यशोदा मैया को दी, जो स्थान मैया देवकी को दिया, जो यशोदा को दिया, वही स्थान भगवान ने पूतना को दिया था। तो मौसी हुई कि नहीं हुई? तो भगवान आज नेत्र बंद करके विचार कर रहे हैं कि रामावतार में मैंने पहले स्त्री का वध किया, ताड़का का, और आज कृष्णावतार में भी पूतना मौसी आ गई, इनका भी वध करना पड़ेगा, इनका भी उद्धार करना पड़ेगा। सो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। दूसरा भाव संत देते हैं, कहा भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर दिए, भगवान ने भोलेनाथ बाबा का स्मरण किया।
आशुतोष तुम अब डरदानी, आरती हरहु दीन जनु जान। हे भोलेनाथ बाबा, जब समुद्र का मंथन हुआ तो विष निकला था और विष आपने ही ग्रहण किया था, तो ये पूतना मौसी भी अपने स्तनों में कालकूट विष लगा के आई। और तो विष तो पीने का हमें अभ्यास नहीं है, विष तो आप पीते हैं। तपह करतली करतम, भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया कि हम तो माखन मिश्री खाने के लिए आए हैं और ये सबसे पहले जहर विष खिलाना चाहती है पूतना, तो हे भोलेनाथ आप विष पी लो और हम फिर दूध पी लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो प्राण भी पी लेंगे। तो भगवान ने भोलेनाथ बाबा का स्मरण किया। एक संत कहते हैं भगवान तो सर्वव्यापक है, वो तो विष भी पान कर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम बताते हैं। हम कहा भाई बताओ। कहा भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए हैं कि भगवान ने विचार किया नेत्र बंद करके कि आज ये पूतना हमें मारने के लिए आई है, पर जो ये काम कर रही है वो माँ का कर रही है, क्योंकि एक माँ ही अपने पुत्र को, बालक को स्तनपान करा सकती है। स्तनपान केवल माँ ही कराती है अपने पुत्र को। तो ये काम तो माता के समान कर रही है। भले ही कालकूट विष अपने स्तनों में लगाई हुई है और मारने की इच्छा से आई है, लेकिन काम तो माँ का कर रही है, क्योंकि माँ ही स्तनपान कराती है। तो जो माँ का काम कर रही है, ऐसी पूतना को भगवान ने सोचा कि हम कौन सा लोक प्रदान करेंगे। तो भगवान ने देखा कि जहां मेरी यशोदा मैया बैठेगी, जहां मेरी देवकी मैया बैठेगी, वहीं पर जाकर के ये पूतना मौसी भी बैठेंगी। वो भगवान धाम उनके लिए स्मरण कर रहे हैं। एक संतों ने भाव दिया भगवान के नेत्र सूर्य और चंद्र हैं, सूर्य चंद्र को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। अब महाराज पूतना ने देखा कि डर के मारे इस बालक ने नेत्र बंद कर दिए। सो पूतना ने जाकर के उठाया और अपनी गोदी में लिटाया और अपना वह कालकूट विष लगा हुआ स्तन भगवान के मुंह में दे दिया। भगवान ने भी दोनों हाथों से पूतना के स्तन को पकड़ लिया। गाढ़ांगराभ्याम भगवान प्रपीड्यत, भगवान ने जोर से उसके स्तन को पकड़ लिया और भगवान विष का पान करने लगे। जितना भी विष लगा था उसके स्तन में भगवान ने पूरा पान कर लिया। सोचने लगी कि ये बालक अभी तक जीवित क्यों है। सोचा कि जहर का थोड़ी देर में असर होगा तो मर जाएगा। फिर भगवान ने उसके दूध का पान किया। ये पूतना कौन है? कहा जब भगवान बावन बलि के यहाँ मांगने गए थे तो उनकी पुत्री थी जिसका नाम था रत्नमाला। वो रत्नमाला ने जब बावन भगवान को छोटे से रूप में देखा तो वात्सल्य उमड़ आया, ऐसा बालक तो मेरा कहीं होता तो मैं दूध पिलाती इसको। तो भगवान ने कहा तथास्तु, क्योंकि भगवान तो मन की इच्छा को जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। और जब भगवान बलि के यहाँ भगवान ने सब कुछ मांग लिया, उसका सब कुछ नाप लिया और बड़ा स्वरूप बनाया, तो नाराज हो गई और कहने लगी ऐसे बच्चे को तो दूध नहीं जहर पिला के मार देना चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। तो आज भगवान ने उसके दूध का भी पान किया और जहर का भी पान किया। अब महाराज ने जब दूध का भी पान कर लिया तो अब नंबर आया प्राणों का पान करने का। अब भगवान प्राण भी उसके पान करने लगे तो छटपटाने लगे। सोचा यहाँ कोई देख लेगा तो महाराज वहीं से उड़ करके आकाश में चले गए। अब भगवान ने उसके स्तन को इतनी जोर से पकड़ लिया था कि वो बार बार भगवान को अपने वक्षस्थल से बाहर निकालने का प्रयास करती, पर भगवान कहते मौसी जी पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं, और अगर पकड़ लेते हैं तो बिना उद्धार करे
लगी, चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमान अखिल जीव वर्मणि। अब उसके वक्षस्थलों में पीड़ा होने लगी और प्राण निकलने लगे, उसके विकराल स्वरूप धारण कर लिया उसने। मुंच मुंच छोड़ दे, अरे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। भगवान नहीं छोड़ते हैं। अब तो महाराज जब प्राण इसके निकलने लगे और भगवान ने प्राणों का भी पान कर लिया तो धड़ाम से जंगल में जाकर के गिर पड़े। त्रिकप्युति 6 कोस की महाराज ये पूतना जंगल में गिरी तो वहां के जितने भी वृक्ष थे सब चकनाचूर हो गए। ग्वाल वालों ने देखा, मैया यशोदा ने देखा, अरे राम राम, हम तो समझते थे कि कोई देवी आई है। मैया यशोदा ने कहा, हम तो समझते थे कि हमारी कोई छोटी बहन आई है, ये तो पूतना थी। अब इतनी बड़ी पूतना और भगवान उसके पेट पर खेल रहे थे। सबने बड़ी बड़ी नसैनी लगाई और फिर कन्हैया को नीचे उतारा। उसी समय नंद बाबा वहां पर पहुंच गए। नंद बाबा ने कहा, भैया ये पूतना कैसे आ गई? वसुदेव ठीक कह रहा था, गोकुल में कोई अनहोनी होने वाली है तो निश्चित ही हमारे हनुमान जी महाराज ने रक्षा कर दी होगी। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया नंद बाबा, हमें तो लगा था कि हमारे देवांगना है कोई, भगवान वैकुंठपति की स्त्री लक्ष्मी महारानी है, ऐसा लग रहा था, पर ये मरी कैसे है? ग्वाल वाल सब बोले, हमें पता है कैसे मरी। कैसे मरी? कहा, जब हमारे लाला को लेकर के भाग रही होगी ना तो चमेटो लगो या गिर पड़ी होगी, सोई मर गई होगी। नंद बाबा ने कहा, ऐसे नहीं मरी होगी, हमारे हनुमान जी महाराज आए होंगे गदा लेकर के और हमने तो प्रार्थना करी थी तो ये लेके भाग रही होगी और हनुमान जी ने गदा पीछे से एक धर दिया होगा, सो ये मर गई होगी। ऐसे सब अपना अपना बुद्धि विवेक का परिचय दे रहे थे। मैया ने कन्हैया को लिया और लेकर के आज गौशाला में गई है। गौ माता के मूत्र से, गौ माता के गोबर से स्नान कराया है। जो भी आदि व्याधि मेरे लाला के जीवन में हो वो सब मिट जाए। गौ माता के मूत्र से छोटे छोटे बालकों को स्नान कराने से, यहाँ तक कि महाराज नियम है आज भी, किसी के पेट में किसी प्रकार की भी पीड़ा हो, वह गोमूत्र खाली पेट पीना प्रारंभ कर दे, उसका पेट सही हो जाता है। आप कहें महाराज ये तो सब कहनी सुनने की बात है, हमने स्वयं पिया है, हम अपनी बात बता रहे हैं। गोमूत्र पान करने से पेट में जो भी आदि व्याधि होती हैं वो अपने आप सही हो जाती है। ऐसे गौ माता के मूत्र से, गोबर से मैया यशोदा मैया ने स्नान कराया है और पूंछ, गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाया है और भगवान के ही नाम से भगवान को झाड़ा लगा रही है। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्वकं रक्षां चक्रुष सकृता द्वादशांगेषु नामभिः इंद्रियाणि ऋषिकेशं प्राणानारायणो वतु श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनोयोगेश्वरो वतु। हे ऋषिकेश भगवान, हमारे लाला की इंद्रियों की रक्षा करना। इंद्रियाणी ऋषिकेश, ऋषिकेश भगवान का ही तो नाम है, तो भगवान के नाम से ही भगवान का गौ माता की पूंछ से झाड़ा लग रहा है। आज भगवान दुग्ध का पान करने लगे, मैया प्रसन्न हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये पूतना तो देखो, जिसका नाम खराब, पूतना जो पूतों को ना रहने दे, ऐसी पूतना, नाम भी खराब। काम क्या है? लोक बालाग्नि,
काम है बच्चों को मारना, संसार के बच्चों को मारना। कुल का राक्षसी है और भोजन क्या करती है? रुद्रासना, रक्त पीती है बालकों का। ऐसी पूतना को भी भगवान ने जिघांसया विहरये स्तनम दत्त्वा सद्गति। ऐसी पूतना जिसमें एक भी गुण अच्छा नहीं है, फिर भी भगवान को उसने स्तनपान कराया तो भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान